हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ इंडिया और छत्तीसगढ़ के मार्च 2023 पे एक करेंट अफेयर की क्वेश्चन सीरीज जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सोटोमा धृटे कैटफिश की एक नई प्रजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजी गई है, आपको बताना है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। एक्सोटोमा धृटे कैटफिश की एक नई प्रजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजी गई है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है, ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगर इसकी भी बात की जाए तो इसका नाम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक घृत बैनर्जी के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। HD3385 जिसे ICMR द्वारा विकसित किया गया है, ये किस प्रजाति का एक किस्म है, आपको बताना है। चावल, गेहूं, आम या ईख। HD3385 ICMR द्वारा विकसित ये किस प्रजाति का एक किस्म है, आपको बताना है। चावल, गेहूं, आम या ईख। सही आंसर है, ये गेहूं का एक किस्म है। देखो अगर इसकी बात करें तो HD3385 गेहूं का एक किस्म है और इसका मेन खासियत क्या है, ये मौसम के पैटर्न में बदलाव और बढ़ती गर्मी के स्तर के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौती को दूर करता है। चलिए आगे देखते हैं। 2023 तक इसरो का सबसे भारी पेलोड रॉकेट कौन सा है, आपको बताना है। LV-M1, LV-M2, LV-M3 या PSLV XL। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था और इसका यूज़ करके इसरो ने अभी रिसेंटली एक लॉन्च भी किया है। आपको बताना है इसरो का सबसे भारी पेलोड रॉकेट। सही आंसर है LV-M3। देखो LV-M3 का यूज़ 26 मार्च 2023 के दिन किया गया था, जब इसरो ने 36 OneWeb सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट पे पहुंचाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस संस्था ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है, आपको बताना है। DRDO, इसरो, BEL या HAL। किस संस्था ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। DRDO, इसरो, BEL या HAL। सही आंसर है, इसरो ने किया है। देखो अगर क्रायोजेनिक इंजन की बात की जाए तो ये एक रॉकेट इंजन है और इसमें क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीडाइजर का प्रयोग होता है जो बहुत ही कम तापमान पर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है। टोरिनो स्केल जिसे खबर में देखा गया था, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। गरीबी नापने की क्षेत्र से, अंतरिक्ष विज्ञान से, पृथ्वी भूकंप से या क्रिप्टो करेंसी से। टोरिनो स्केल जो खबरों में देखा गया था, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सही आंसर है, ये जुड़ा हुआ है अंतरिक्ष विज्ञान से। देखो जो टोरिनो स्केल रहता है ना, वो अंतरिक्ष में जितने भी अंतरिक्ष की चट्टानें हैं या धूमकेतु है, अगर वो पृथ्वी से टकराए तो पृथ्वी को कितना नुकसान होगा या पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक होगा, ये नापने के लिए टोरिनो स्केल का प्रयोग होता है। इसलिए टोरिनो स्केल जुड़ा हुआ है अंतरिक्ष विज्ञान से। चलिए अगला क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के किस स्तंभ से बाहर निकलने का फैसला किया है, आपको बताना है। व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, उचित अर्थव्यवस्था। वर्तमान में भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के किस स्तंभ से बाहर निकलने का फैसला किया है। सही आंसर है व्यापार स्तंभ से। अगर IPEF की बात की जाए तो ये US और 13 अदर कंट्रीज मिलके बनाते हैं और इनका मुख्य फोकस कहाँ रहता है। व्यापार में, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है। MIDH योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है, आपको बताना है। संस्कृति, उद्यान कृषि, वित्त या शोध। MIDH योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, आपको बताना है। MIDH योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसका सही आंसर है उद्यान
कृषि से, मतलब हॉर्टिकल्चरल से, जो छोटे स्तर पे जो बागवानी होती है ना, उससे जुड़ी हुई है। देखो, MIDH का फुल फॉर्म है द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये एक योजना है जिसका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार से आता है, और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा ना, तो अगर 90% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, बाकी जितना भी है स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, आपको बताना है। बेंगलुरु मैसूर, चेन्नई विशाखापट्टनम, कोलकाता रांची या दिल्ली नोएडा। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? सही आंसर है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का। अगर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो ये 8,480 करोड़ की लागत से बना है, और ये किसके अंडर बनाया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंडर। किसके द्वारा बनाया गया है? दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा, और ये 119 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संस्थागत प्रमुख को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। सेबी, RBI, NSE या BSE। किस संस्थागत प्रमुख को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है RBI गवर्नर को सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से। प्रेजेंट RBI गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समर्थ योजना जो खबरों में देखा गया था किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? कपड़ा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। समर्थ जो कि एक योजना है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जुड़ा हुआ है आपके कपड़ा मंत्रालय से। तो जो समर्थ योजना है ना, वो वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की एक योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघना ट्रॉपिक 1 सैटेलाइट भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, आपको बताना है। रूस, अमेरिका, इजराइल या फ्रांस। मेघना ट्रॉपिक सैटेलाइट भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था? सही आंसर है भारत और फ्रांस द्वारा विकसित किया गया था। और मेघना ट्रॉपिक सैटेलाइट की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उष्णकटिबंधित मौसम और जलवायु का अध्ययन करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र पौडेल को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? म्यांमार, नेपाल, सिंगापुर या थाईलैंड। रामचंद्र पौडेल को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? रामचंद्र पौडेल। सही आंसर है नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, NEP के अनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थानों को कितने वर्ष के भीतर NAAC मान्यता का उच्चतम स्तर प्राप्त करना होगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल। NEP के अनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थानों को कितने वर्ष के भीतर NAAC मान्यता का उच्चतम स्तर प्राप्त करना होगा? सही आंसर है 15 साल के भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर कैप्स्कुलर किरणों को कैप्चर किया है, आपको बताना है। पृथ्वी में, मंगल ग्रह में, बृहस्पति में या वीनस ने। नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर कैप्स्कुलर किरणों को कैप्चर किया है? सही आंसर है ये कैप्चर किया है मंगल ग्रह में। देखो, अगर कैप्स्कुलर किरणों की बात की जाए तो ये कब बनता है? जब वायुमंडल में बहुत धूल और धूल जैसे सूखे कण जब होते हैं ना, तो उससे क्या होता है? प्रकाश बिखर जाता है, और इससे जो किरणें बनती है उसको हम कैप्स्कुलर किरणें बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैरेना ब्रेविस जिसके कारण रेड टाइड होता है, ये क्या है? ये किसका एक टाइप है, आपको बताना है। मछली, डॉल्फिन, शैवाल या कवक। कैरीना ब्रेविस इसका एक टाइप है, आपको बताना है, जिसके कारण रेड टाइड
होता है? सही आंसर है ये एक प्रकार का शैवाल है। देखो कैरिना ब्रेविस है ना, एक जहरीला शैवाल होता है। और ये क्या होता है, सबसे पहले मान लो एक वाटर बॉडीज है। अगर उस वाटर बॉडीज में कैरिना ब्रेविस है तो वो बहुत तेजी से फैलता है और इसका रंग लाल भूरा होता है। और ये इतना तेजी से फैलता है कि पूरे वाटर बॉडीज को ढक लेता है, और जिसके कारण वो पूरे पूरे पानी में फैल जाता है। उसको अपन रेड टाइड बोलते हैं। वो किसके कारण होता है? कैरिना ब्रेविस। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? एआई रेडियो, गो रेडियो, रेडियो जीपीटी या रेडियो बिंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, आपको बताना है। सही आंसर है, उसका नाम है रेडियो जीपीटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में एससीओ की अध्यक्षता किस देश के पास है? अमेरिका, इजराइल, इंडिया या जर्मनी? 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है भारत देश के पास है 2023 की अध्यक्षता। अगर शंघाई शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? एनएसए अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और ये कहाँ होने वाला है? दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दिव्य कला मेला की मेजबानी हो रही है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या जम्मू एंड कश्मीर? कौन से राज्य में दिव्य कला मेला आयोजित हुआ है, आपको बताना है। कौन से राज्य में दिव्य कला मेला आयोजित हुआ है? सही आंसर है, ये आयोजित हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो राज्यपाल का नाम है मंगूभाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। 230 विधानसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा सीट हैं, 11 राज्यसभा सीट हैं और इनका उच्च न्यायालय है जबलपुर में। MD-15 बस का पायलट परीक्षण AM-100 का प्रोटोटाइप लॉन्च किस शहर में किया गया था, आपको बताना है। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे? MD-15 बस का पायलट परीक्षण और AM-100 प्रोटोटाइप लॉन्च किस शहर में शुरू किया गया था? सही आंसर है, यह शुरू किया गया था बेंगलुरु में। और इसका कौन स्टार्ट किया था? ये किया गया था भारत सरकार के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया था बेंगलुरु में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर या बेंगलुरु? कौन सा शहर G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? सही आंसर है, ये हो रहा है नई दिल्ली में। चलिए छत्तीसगढ़ के प्रश्न में आते हैं। 29 मार्च को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश पति कौन बने हैं, आपको बताना है। रमेश सिन्हा, रामचंद्र अग्रवाल, विश्वेश साहू या रवि कुमार? 29 मार्च को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश पति कौन बने हैं? सही आंसर है रमेश सिन्हा, जो छत्तीसगढ़ के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं। ये रमेश सिन्हा हैं, छत्तीसगढ़ के 15वें चीफ जस्टिस अभी अभी बने हैं, रमेश सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर के वर्तमान में राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं, आपको बताना है। 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं, बताना है। कौन से नंबर के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन? सही आंसर है, ये है 7वें राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल DN सहाय थे, दूसरे KM सेठ, तीसरे ESL नरसिम्हन, चौथे थे शेखर दत्त, फिर रामचंद्र यादव एक्टिंग गवर्नर थे, पांचवें थे बलराम दास टंडन
आनंदीबेन पटेल के पास एडिशनल चार्ज था। छठी थी अनसुईया यूके और सातवें हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला जिला अस्पताल कहाँ है जहाँ 6 करोड़ 49 लाख की लागत से एमआरआई मशीन स्थापित की गई है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी कोंडागांव। छत्तीसगढ़ का पहला जिला अस्पताल जहां 6 करोड़ 49 लाख की लागत से एमआरआई मशीन स्थापित की गई है, सही आंसर है ये कांकेर जिला अस्पताल में अभी अभी की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च को यूजीसी ने नेक ग्रेडिंग के संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी जिसमें महाविद्यालयों के नेक ग्रेडिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। 7 मार्च को यूजीसी ने नेक ग्रेडिंग के संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी थी जिसमें महाविद्यालयों के नेक ग्रेडिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान बताया गया था? ये स्थान है, पहला स्थान बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ की मनरेगा मजदूरी दर कितनी तय की गई है? ऑप्शन ए 223 रुपीज़ पर डे, ऑप्शन बी 224 रुपीज़ पर डे, ऑप्शन सी 225 रुपीज़ पर डे या ऑप्शन डी 221 रुपीज़ पर डे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूरी दर कितनी तय की है? सही आंसर है 221 रुपीज़ पर डे 2023-24 के लिए। 2021-22 की बात करें तो ये था 193 रुपीज़ पर डे। 2022-23 की बात करें तो ये था 204 रुपीज़ पर डे। अगर मनरेगा की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से, जिसको लोकसभा में 23 अगस्त 2005 में पास किया गया था, राज्यसभा में 24 अगस्त 2005 में पास किया गया था। प्रेसिडेंट का एसेंट 5 सितंबर 2005 में मिला था और ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शहर में प्रदूषण को फोरकास्टिंग के लिए सिस्टम तैयार करने हेतु प्रदूषण के कारकों के लिए गहन अध्ययन किया जाएगा? किस शहर में आपको बताना है? अंबिकापुर, कोरबा, बिलासपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, रायपुर, दुर्ग, भिलाई या सुकमा, बीजापुर, बस्तर। छत्तीसगढ़ के किन शहरों में प्रदूषण के कारकों के लिए गहन अध्ययन किया जाएगा? सही आंसर है रायपुर, दुर्ग और भिलाई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस पहली बार छत्तीसगढ़ में कब मनाया गया? कितने तारीख को मनाया गया आपको बताना है? 24 मार्च 2023, 25 मार्च 2023, 26 मार्च 2023 या 27 मार्च 2023। केंद्र रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में कब मनाया गया? सही आंसर है ये मनाया गया 24 मार्च को बस्तर में, जिसमें अमित शाह जी भी शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुर्लभ जीव यूरोपियन ऑटर मिले हैं? दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर या कोरबा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में दुर्लभ जीव यूरोपियन ऑटर मिले हैं? यूरोपियन ऑटर एक दुर्लभ जीव है, तो आपको बताना है किस स्थल में मिले हैं। सही आंसर है ये मिले हैं कोरबा में। अगला क्वेश्चन है, एससीएल के इतिहास में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा कोयला खदान 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाला देश का पहला खदान बन गया है? ऑप्शन ए गेरवा, ऑप्शन बी सोनहत, ऑप्शन सी बिश्रामपुर, ऑप्शन डी लखनपुर। एससीएल के इतिहास में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा कोयला खदान 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाला देश का पहला खदान बन गया है? सही आंसर है गेरवा, कोरबा में है जो। देखो इसका संचालन कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी एससीएल द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ये एक मेगा ओपन कास्ट खदान है। गेरवा, कुसमुंडा और दिपका ये तीनों मिलकर कोरबा का 95% कोयला का उत्पादन करते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला जिला है कोरबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर सुजला योजना अंतर्गत सौर सिंचाई पंप की स्थापना हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 500 करोड़, ऑप्शन बी 600 करोड़, ऑप्शन सी
750 करोड़, ऑप्शन डी 800 करोड़। सौर सूजला योजना के अंतर्गत सोलर सिंचाई पंप की स्थापना हेतु कितना रुपए का प्रावधान किया गया है? 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य है जहां मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है? दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है, चौथा है या पांचवा है? छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य है जहां मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है? सही आंसर है ये दूसरे क्रम में है छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस स्वास्थ्य संस्थान के साथ मिलकर नार्को टेस्ट की सुविधा स्टार्ट करी है? जेएनएमसी रायपुर, जीएमसी अंबिकापुर, सीआईएमएस बिलासपुर या एम्स रायपुर? हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर नार्को टेस्ट की सुविधा स्टार्ट करी है? सही आंसर है एम्स रायपुर के साथ मिलकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में श्री सीमेंट उद्योग और किसके बीच एक एमओयू हुआ है? आपको बताना है। जिला प्रशासन रायपुर, जिला प्रशासन दुर्ग, जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा या जिला प्रशासन महासमुंद? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में श्री सीमेंट उद्योग और किसके बीच एक एमओयू हुआ है? सही आंसर है ये हुआ है श्री सीमेंट उद्योग और जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा के बीच। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ में युवकों को पात्रता के अनुसार कितने रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? 2500, 3000, 2000 या 3500? 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ में युवाओं को पात्रता के अनुसार कितने रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? सही आंसर है 2500 रुपये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ से राष्ट्र बाल पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? आपको बताना है। शुभम वर्मा, अभिजीत सिंह, नितिन वर्मा या आदित्य प्रताप सिंह चौहान? छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए कौन नामित किया गया है? सही आंसर है आदित्य प्रताप सिंह चौहान को नामित किया गया है और इनका मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? माइक्रो प्लास्टिक से कैसे निपटा जाए, इनका मुख्य कार्यक्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन 2 जिले में लिथियम के भंडार की मिलने की आधिकारिक पुष्टि की गई है? कोरबा सुकमा, धमतरी महासमुंद, राजनांदगांव दुर्ग या सरगुजा सूरजपुर? हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में लिथियम के भंडार की मिलने की आधिकारिक पुष्टि की गई है? सही आंसर है ये पुष्टि की गई है आपके कोरबा और सुकमा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला किसान स्कूल किस स्थल में संचालित है? रजीम गरियाबंद, रामानुजगंज, बलरामपुर, बहरादीह, जांजगीर चांपा या भानु प्रताप कांकेर? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला किसान स्कूल किस स्थल में संचालित है? आपको बताना है इनमें से किस स्थल में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला किसान स्कूल संचालित है। सही आंसर है बहरादीह, जांजगीर चांपा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शहीद 2 के परिवार को अतिरिक्त राहत के रूप में कृषि भूमि क्रय किराए के लिए कितने रुपए की राशि का प्रावधान है? 35 लाख, 30 लाख, 25 लाख या 20 लाख? छत्तीसगढ़ में शहीदों के परिवार को अतिरिक्त राहत के रूप देने के लिए कृषि भूमि क्रय किराए किए जाने के लिए कितने रुपए की राशि का प्रावधान है? आपको बताना है। सही आंसर है 20 लाख की राशि का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की किस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है? आपको उस परियोजना का नाम बताना है। ऑप्शन ए चौक, ऑप्शन बी कलम, ऑप्शन सी किताब या ऑप्शन डी छात्र? परियोजना का नाम बताना है जिसके लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की क्रियान्वित हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। सही आंसर है चौक परियोजना के लिए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर
कितने रुपए प्रति माह कर दिया गया है? ऑप्शन ए 7,500, ऑप्शन बी 7,200, ऑप्शन सी 6,500 या ऑप्शन डी 7,000। छत्तीसगढ़ में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया गया है? सही आंसर है 7,200 रुपये कर दिया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।